2014 में जब भारतीय जनता पार्टी को लोग अछूत मान रहा था, नीतीश कुमार जी ने पत्तल खींच ली थी, जिस झूठे पत्तल पर आज भाजपा अपना जीभ रगड़ रही है। वही रामविलास पासवान 2014 में साथ दिया नरेंद्र मोदी जी का। 370 हो, राम जन्मभूमि हो, एनआरसी हो, सब पर समर्थन किया है चिराग पासवान जी ने भारतीय जनता पार्टी को। वो तो लोग का लाट टपक रहा है ना, जिन लोगों ने इतना मेहनत कर करके दलों को, क्योंकि विखंडन की राजनीति के प्रोधा हैं, षड्यंत्र के राजनीति के प्रोधा हैं नीतीश कुमार जी। तो जब भी कोई अपोजिशन के खिलाफ षड्यंत्र हो, हवाला चाहे पैर का हो। बिहार में चिराग पासवान को लेकर जिस तरह से बवाल खड़ा हुआ है, साथ ही साथ तमाम राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वो चिराग पासवान को लेकर पहले बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन अब चिराग पासवान ने कार्यकारिणी की बैठक की और उस बैठक के बाद उन्होंने यह निर्णय लिया है कि 5 जुलाई यानी रामविलास पासवान के जन्मदिन के दिन वो हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रहे हैं। आखिर इस आशीर्वाद यात्रा का क्या मतलब है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के पूर्व विधायक हैं शक्ति यादव और राजद पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, उनसे जानते हैं आखिर चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, क्या कारण? देखिए, चिराग पासवान जी लोक जनशक्ति पार्टी के नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के उत्तराधिकारी हैं। तो बिहार की जो आवाम है, उनके जानने वाले लोग हैं रामविलास पासवान जी के, या उनके जो जाति वर्ग के लोग हैं, वो सब के सब चिराग पासवान जी के साथ है। जो हुआ उसके लिए कहीं ना कहीं दुख है उनके वोटरों में, उनके समर्थकों में, उनके शुभचिंतकों में। तो माँ का आशीर्वाद लेकर के वो निकल रहे हैं। लेकिन एक इंटरव्यू में चिराग पासवान जी ने जो बातें कही, वो कहीं न कहीं इशारा कर रही है कई चीज़ों की ओर। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी को लोग अछूत मान रहा था, नीतीश कुमार जी ने पत्तल खींच ली थी, जिस झूठे पत्तल पर आज भाजपा अपना जीभ रगड़ रही है। वही रामविलास पासवान 2014 में साथ दिया नरेंद्र मोदी जी का। 370 हो, राम जन्मभूमि हो, एनआरसी हो, सब पर समर्थन किया है चिराग पासवान जी ने भारतीय जनता पार्टी को। उसके बावजूद भी अब उनको लग रहा है कि भाजपा एलिमिनेट करना चाहती है। तो कोई भी ऐसी छोटी पार्टी एनडीए घटक दल में ऐसा नहीं है जिसको भारतीय जनता पार्टी एलिमिनेट नहीं करना चाहती हो। जनता दलियों कभी डसती है भाजपा को और कभी भाजपा डसती है जनता दलियों को। ये दोनों गोहमन है, दोनों विषधर हैं। तो दो विषधर एक जगह हैं, तो कभी मौका मिलता तो ये फन मारते हैं, कभी मौका मिलता तो वो फन मारते हैं। तो चिराग पासवान जी को राजनीति की जो रेखाएं हैं उनको स्वयं को तय करना है कि आखिर आप कहाँ जाना चाहते हैं। देश में जो हालात है, आप शिवसेना से भी ट्रस्टेड हैं क्या? शिवसेना से ही पुराने अलायंस हैं क्या, जिनकी आइडियोलॉजी लगभग इक्वल है? उसके बावजूद भी जब वो प्रत्याग कर सकता है इनके चीटिंग से, इनके व्यवहार से, तो आपको दूध की तरह बक्खी की तरह दूध से निकाल के बाहर करने में कितना वक्त लगा वो देख लिया आपने। जनता दलियों मोहरा बनी, भारतीय जनता पार्टी तो नेपथ्य में काम कर ही रही है। आप एक समूह को मान्यता एक पार्टी के रूप में दे रही है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का अपना होता है संविधान, कैसे दे दिया भारतीय जनता पार्टी के नेता ने? तो आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं नेपथ्य में भारतीय जनता पार्टी ही एलिमिनेट करना चाहती है, जो आज चिराग पासवान जी को समझ में आ रही है। सवाल है कि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जा रहे हैं डॉक्टर से दिखलाने के लिए, जैसा कि बयान आया है जेडीयू की तरफ से। क्या लग रहा है कि सिर्फ डॉक्टर से दिखाने जा रहे हैं या कोई सियासी खिचड़ी पकने जा रही है? देखिए, जो वर्तमान समय है उस समय को अगर आप ध्यान में रख के करिएगा तो दो बातें आए थे। अगर दिखाने जा रहे हैं आँख, तो स्वास्थ्य का सवाल है, जाएं, दिखाना चाहिए, बेहतर होकर के आए, अच्छा होकर के आए। हम तो यह भी कहते हैं कि राजनीतिक जो हाया की पानी है आँख में, वह भी भर के आए जो सूख गया है। हम तो इससे साफ तौर पर कहना चाहते हैं। और एक बात आप जान लीजिए, मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूँ, नीतीश कुमार जी कोई भी काम करते हैं तो बिना जरूरत के हिसाब से ही एक कदम आगे बढ़ाते हैं। जरूरत उनको महसूस राजनीतिक होती है तब कोई साइड एक वर्क लेकर के आगे बढ़ते हैं।
सबको पता नहीं है कि जिन लोगों को लात टपक रही है बंडी फिटबल में माने सिलवा करके रखे हुए हैं, तो उन लोग जा कर करके ऊपर हिस्सेदारी की बात करेंगे। राजनीतिक हिस्सेदारी, बिहार के हित के सवाल पर नीतीश कुमार जी ने कोई रेखा खींची है क्या? भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक कोड़े जब उनके कंधों पर लगता है, पीठ पर लगता है, तो विशेष राज्य के दर्जे का राग अलापने लगते हैं। लेकिन जब आप गठबंधन में हैं, सरकार आपकी नीचे ऊपर दोनों है, तो विशेष पैकेज या दर्जा आप ले लो ना, मांग ना लो, किससे करे हो? 39 सांसद हो एनडीए के यहाँ बिहार के अंदर में, 40 में से 9 राज्यसभा के सदस्य हैं, किसके आगे भीख मांग रहे हो उस समय? आप तो जाते हैं राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए, बिहार के विकास के लिए कहाँ जा रहे हैं? बिहार के सर्वांगीण विकास का एजेंडा अगर होता तो 1000 करोड़ रुपया जो एनएच पर खर्च हुआ है बिहार को पैसा मांग लेते। आपकी सरकार है एनडीए में कि वहाँ यहाँ जो हमारा आपका फ्लड का पैसा बकाया वो भी कर लेते। दोनों बातें न करते, एक बात कैसे हो सकती है एक साथ? तो मेरा मत साफ है कि जाने के पीछे जो 2 एजेंडे हैं, उस एजेंडे का एक पार्टी है और एक पार्टी है। बहुत लोग का लाट टपक रहा है ना, जिन लोगों ने इतना मेहनत कर करके दलों को, चूंकि विखंडन की राजनीति के प्रोधा हैं, षड्यंत्र के राजनीति के प्रोधा हैं नीतीश कुमार जी, तो जब भी कोई अपोजिशन के खिलाफ षड्यंत्र रचना आता तो भी जाते हैं दिल्ली। अकारण दिल्ली नहीं जाते, हवाला चाहे आंख का हो, हवाला चाहे पैर का हो। तो ये थे हमारे साथ शक्ति यादव, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जो है कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं। कैबिनेट की बैठक के बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और भी अपडेट्स देंगे बने न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।